कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो कब राजा से रंक बन जाता है। उसकी बुद्धि भी वैसा ही व्यवहार करने लगती है जो उसे गर्त की ओर ले जाए। ऐसा ही कुछ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ देखने को मिला। हाल ही में तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने 48 घंटे के अंदर अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर। अब उन्होंने किस मकसद से ये इस्तीफा देने की घोषणा की, इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करें। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। आज इस वीडियो में आपको दिल्ली की राजनीति से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताऊं, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, आते अपने मुद्दे पर। 5.5 महीने से अधिक तिहाड़ जेल में रहने के बाद केजरीवाल को बीते शुक्रवार को जमानत मिली, जिसके 2 दिन बाद बीते रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर। अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले मामले में ये सजा काट रहे। इसी केस में उनके मंत्री मनोज सिसोदिया को भी सजा काटनी पड़ी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को काफी कठिनाइयों के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। दरअसल नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने एक नई आबकारी नीति लागू की। इस नीति के तहत दिल्ली के शराब कारोबार को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में सौंप दिया गया, लेकिन कुछ विवादों के कारण इस नीति को वर्ष 2022 में रद्द कर दिया गया। कुछ समय के बाद जुलाई 2022 में तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा दिल्ली के राज्यपाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आर्थिक अपराध शाखा को एक रिपोर्ट भेजी गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आबकारी विभाग का प्रमुख होने के नाते मनीष सिसोदिया ने इस नीति को लागू कराने के लिए एलजी की मंजूरी नहीं ली थी। ऐसा करके गलत तरीकों से राजस्व कमाया गया। अब बेचने वाली कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ से अधिक की छूट दी गई, इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। जिसके बाद एलजी ने ये रिपोर्ट सीबीआई को सौंपकर जांच की सिफारिश की, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को हिरासत में ले लिया गया। पर आरोप लगा कि उन्होंने विदेशी शराब की प्राइसों में बदलाव कर लाइसेंस धारकों को फायदा पहुंचाया। सीबीआई ने उस दौरान 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। में दिल्ली के तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर और 2 अधिकारी, 2 कंपनियां और 9 कारोबारियों के नाम शामिल थे। सीबीआई के बाद इस केस में ईडी की एंट्री हुई। ईडी और सीबीआई की चार्जशीट में दिल्ली सरकार को 2873 करोड़ रुपए का नुकसान होने का दावा किया गया। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई और अंत में 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। अब बात आती है कि आखिर उन्होंने अपने पद छोड़ने का इतना बड़ा फैसला लिया क्यों? इसके पीछे कई कारण है। इस मामले के कारण उनकी पार्टी और उनकी छवि को काफी नुकसान हुआ। लोगों को उनकी पार्टी और उनको देखने का नजरिया भी बदल गया। लोकसभा चुनाव से पहले मैंने भी दिल्ली के कई क्षेत्रों में सर्वे किया, जिसमें लोगों से मुझे फीडबैक मिला कि दिल्ली सरकार ने उनके मन मुताबिक कार्य नहीं किया, तो जैसे दिल्ली की जनता उनसे खफा है। वही इसका दूसरा कारण माना जा रहा है कि वह ऐसा करके जनता की सहानुभूति पाना चाहते। दिल्ली में लोकसभा की 7 और विधानसभा की 70 सीटें। 2013 के विधानसभा चुनाव में पहली बार केजरीवाल का चेहरा राजनीति में सामने आया। उस समय त्रिशंकु विधानसभा बनी, फिर किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और कुछ समय के बाद दोबारा चुनाव का आयोजन हुआ, जिसमें 70 में से 67 सीटों पर केजरीवाल जी को रिकॉर्ड विजय हासिल। 2020 के विधानसभा चुनाव में दोबारा केजरीवाल सरकार को 62 सीटों के साथ जीत हासिल हुई। ये देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार को कितना सपोर्ट करती है।